पीटा जा रहा है। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज भी मैं आप सबके लिए एक खबर लेके आया हूँ जो कि यूपी में घटी है ऑलरेडी। धर्म परिवर्तन को लेकर कुछ मसीह विरोधी उधर पहुंचकर बहुत हंगामा किया मसीह लोगों के साथ, और बोला कि तुम यहाँ धर्म परिवर्तन कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, यहाँ प्रार्थना कर रहे हो, मतलब यहाँ धर्म परिवर्तन हो जाए। सोच लीजिए ये कितना बकवास है, कितना बड़ा। जहाँ प्रार्थना होता है उसका मतलब वहाँ धर्म परिवर्तन होता है। जी हाँ, ये उनका कहना था। तो इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ, जो कि मेरा कमेंट बॉक्स में एक आदमी ने मुझे कमेंट किया। वो आदमी हो सकता है मेरे से बड़ा हो उम्र से। तो उन्होंने ये मैसेज किया, प्रभु यीशु मसीह कैसे ईश्वर हो सकते हैं, क्योंकि वो तो दूसरों को पिता करके बुलाते थे, पापा करके, फादर करके बुलाते थे, इसलिए वो कैसे परमेश्वर हो सकता है। वो परमेश्वर नहीं हो सकते, उनका कहना यही है। उस भाइयों के लिए और सबके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। इनको त्रिएक परमेश्वर कहा जाता है, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का शक्ति, सामर्थ्य और तीनों का जो पवित्रता, होलीनेस, ये सब कुछ एक है। इसलिए तीनों ही परमेश्वर है, तीनों समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इन तीनों को हम परमेश्वर कह सकते हैं। ये परमेश्वर ही है, ये तीनों, ये सच है, इनको नकारा नहीं जा सकता। और सवाल है, तो प्रभु यीशु मसीह ने पिता किसको बोला? अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसको पिता कहा है, तो वो कैसे परमेश्वर हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई तो ज़रूर है। उनका कहने का मतलब ये है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये एक दूसरे को वो सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं। पिता पुत्र को सम्मान देते हैं और पुत्र भी पिता को सम्मान करते हैं। इसलिए पुत्र ने कहा पिता। जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिता बड़ा है, पुत्र छोटा है, ऐसे कोई बात नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है और तीनों ही परमेश्वर हैं। जी हाँ, अब मैं आगे जाना पसंद करूँगा, आगे बढ़ना चाहूँगा। जो यूपी में घटी है, एक जगह में ऐसा हुआ, प्रार्थना हो रहा था, उधर मसीह भाइयों और बहनों सब मिलकर प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। उसी टाइम बजरंग दल और मीडिया वाला, जिस मीडिया वालों ने बजरंग दल को समर्थन करते हैं, वो सारे लोग उधर पहुंच गए। पहुंच जाकर सवाल करने लगे, यहाँ प्रार्थना क्यों होता है? प्रार्थना होता है, इसका मतलब यहाँ धर्म परिवर्तन होता है, तुम क्यों धर्म परिवर्तन करते हो? लेकिन वहाँ का जो भी महिला लोग थे, जो भी स्त्री लोग थे, उन्होंने बयान दिया कि हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ आए हैं, यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। बहुत जगह में ऐसे होता है। ये जो बजरंग दल है, मसीह विरोधी है, ये जो मीडिया वाला है, ये सारे लोग पहुँच जाकर परेशान करते हैं। जहाँ प्रार्थना होता है, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में रुकावट होता है, वो सब ये चीज़ करते हैं। जी हाँ, ये ऐसे एक घटना घटी थी। जब उधर प्रार्थना हो रहा था तो बजरंग दल उधर गए, तो बहुत सारे सवाल किए, यहाँ धर्म परिवर्तन होता है। जी हाँ, ये जो सवाल उन्होंने किए,
उनका जवाब उन्होंने भी दिया, यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। फिर भी वो जो पास्टर थे, उनका जो पास्टर थे, पादरी थे, उनका जबरन पकड़कर थाने ले जाने के लिए उनको पकड़ लिया और मसीह विरोधियों ने। तब उधर जितने भी मसीह भाइयों और बहन थे वो सारे लोग खड़े हो गए। खड़े होकर उनको घेर लिए बजरंग दल को और जाने नहीं दिए। जब मामला आगे बढ़ा तो क्या हुआ, बजरंग दल को मसीह का जो महिला लोग थे उन लोगों ने बजरंग दल को दौड़ा दौड़ा के उन्होंने रास्ता में मारा। देखिए कैसे सड़क पर धड़ा कर बजरंग दल के कथित कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। एक लड़के को तो काफी देर तक जमीन पर गिरा कर पीटा गया। लेकिन वो मजबूर थे मानने के लिए, क्योंकि ऐसे परिस्थिति सिचुएशन उन्होंने खुद क्रिएट किए थे। वो जो बजरंग दल थे उन्होंने खुद क्रिएट किए थे ये सारे सिचुएशन, इसीलिए महिला लोगों को ऐसे करना पड़ा। अब बहुत सारे मसीह लोग ये कहेंगे ये ठीक ही नहीं हुआ, हमें नम्र होना चाहिए, हम सब सहना चाहिए। जी हाँ, परसिक्यूशन आएगा, सतावट आएगा, ये मैं भी जानता हूँ, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रास्ते में सुसमाचार प्रचार करता है, कोई गांव में घुसकर प्रभु यीशु मसीह का बात डायरेक्ट कहता है, बात करता है, तो उधर का जो लोग है और गुस्से में आकर एक्शन ले लेते हैं, उस आदमी को मारते हैं या फिर जान से भी मार डालते हैं। ये बहुत साल पहले से ये होता आ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो परसिक्यूशन है, ये जो सतावट है, अगर हम दूसरे देशों में देखें, साउथ कोरिया हो या फिर चाइना हो, उधर पूरी तरह से बैन है। प्रभु यीशु मसीह के बात कोई नहीं कर सकता, बाइबल कोई नहीं पढ़ सकता। ये गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ये नियम है, इसीलिए सबको मानना चाहिए। इसीलिए उधर सतावट होता है, उधर जिधर प्रार्थना किया जाता है उधर जाकर रोका जाता है। लेकिन हमारा भारत को देखिए, ये एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सारे धर्म का लोग रहते हैं। हमारे देश में जो संविधान है, संविधान भी खुद परमिशन दिया है, तुम जाओ खुद के धर्म को प्रसार करो, प्रैक्टिस करो, ये सब अनुमति देता है। लेकिन क्या होता है, दुख की बात यह है कि हमारा भारत देश में हिंदू लोगों की संख्या ज़्यादा है, मसीह विरोधियों का संख्या ज़्यादा है। इसीलिए उनकी मन में एक क्या है, ईर्ष्या है, हिंसा है कि हम क्या करेंगे, मसीह लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, उनको प्रचार करने नहीं देंगे। बहुत सारे मसीह लोग हैं, इनोसेंट है, वो लोग नहीं जानते हैं कि हम क्या करेंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, सब कुछ सह लेते हैं। उनको मालूम नहीं होता है कि कानून में ऐसा भी अधिकार दिया गया है। जी हाँ, इसीलिए वो लोग ये सब करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की। ये जो यूपी में हुआ है, आपका ख्याल क्या है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबके साथ और एक वीडियो में हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की। कैसे सड़क पर धड़ा कर बजरंग दल के कथित कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। देखिए कैसे सड़क पर धड़ा कर बजरंग दल के कथित कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। एक लड़के को तो काफी देर तक जमीन पर गिरा कर पीटा गया। ये दंगल है बजरंग दल के लोगों के खिलाफ।
कि हंगामा है पुलिस के खिलाफ। देखिए कैसे यहाँ महिला ब्रिगेड उतर आई है इन लोगों के घेराव के लिए। ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिलाओं के एक गुट का भाजन बन रहे हैं खुद को धर्म का रक्षक कहने वाले बजरंग दल के लोग। दरअसल ये वीडियो है बहराइच का, जहां धर्म परिवर्तन की खबर पर बजरंग दल के लोग पुलिस के साथ एक चर्च पर धावा बोलने पहुंच गए थे। बजरंग दल के लोगों की ओर से पुलिस में शिकायत की गई कि नानपारा में बड़े स्तर पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, दूसरे धर्म के खिलाफ गलत बातें कर लोगों को भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। ऐसे में बजरंग दल की शिकायत पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ सादी वर्दी में पुलिस पहुंच गई भगदा पूर्वा के चर्च पर, जहां ईसाई पास्टर छंगाई सभा कराकर हिंदू धर्म से जुड़े दर्जनों महिलाओं और पुरुषों को ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल की विशेषता बता रहे थे। पुलिस और बजरंग दल के लोगों के वहां पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। जब पुलिस वहां मौजूद ईसाई पास्टर अनिल को जबरन ले जाने लगी तो महिलाओं ने जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया। इस वीडियो में ये महिलाएं ईसाई पास्टर के पकड़ जाने पर विरोध करती हुई अपनी मर्जी से चर्च आने की बात कहती हुई सुनाई दे रही हैं। वो ये कहती सुनाई दे रही हैं कि वो खुद से ईसाई धर्म में आस्था रखती हैं और ये कोई गुनाह नहीं है। वहीं जब बाइक पर पुलिस ईसाई पास्टर को ले जाने लगती है तो वो बाइक को पकड़कर खड़ी हो जाती है और खुद भी थाने चलने की बात कहती है। इस दौरान एक दूसरे से झड़प के आरोप भी लगते हैं। काफी देर तक यह हंगामा जारी रहता है। बाद में जैसे तैसे मामला शांत होता है। वहीं अब जरा बजरंग दल के कार्यकर्ता का आरोप सुनिए। आप बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, आप कोतवाली गए थे, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि शहादत इंटर कॉलेज की फील्ड के बगल में ही एक चर्च है। वहाँ पे एक अनिल है जो कि यहाँ के नहीं है, मीरपुरवा थाना मुफ्तीपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे ईसाई मिशनरी का काम करते हैं। अपने क्षेत्र में कई गाँव की महिलाओं को तरह तरह के लुभावन कार्य कर रहे थे। आप कोतवाली में तहरीर दिए हैं? हाँ, कोतवाली में तहरीर दिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनकी उचित कार्रवाई। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुल 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। नानपारा क्षेत्र के भगदापुरा क्षेत्र में सूचना मिली कि कुछ लोग एकत्रित होकर के एक धर्म विशेष के देवी देवताओं को अवसर कर रहे हैं एवं दूसरे धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको प्रभाव दे रहे हैं। इस संबंध में वादी द्वारा तहरीर की थाना नानपारा में जिसमें 6 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। 2 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। इन विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब ये सवाल है कि क्या वाकई यहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था? सवाल ये है कि क्या वाकई यहाँ किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई अमर्यादित टिप्पणी की जा रही थी? क्योंकि एक और बजरंग दल के लोगों के आरोप है तो दूसरे इन महिलाओं के अपने दावे। ऐसे में क्या इस मामले को लेकर पुलिस को और गहनता से जांच नहीं करनी चाहिए? क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा काफी गहराता जा रहा है। जो गाहे बगाहे निर्दोषों पर भारी पड़ता है तो सियासी स्वाद के लिए चाशनी भी बनता है। बस्ती से रामबरन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक। नहीं बदले, इलाज कराते हैं, है ना? क्या नाम हुआ?